आधार पर सीधा प्रश्न आ जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अपन ने देखा था जो स्वर हैं वो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के। उत्पत्ति या मात्रा काल के आधार पर अगर अपन चर्चा करें तो मुख्य रूप से अपने 2 प्रकार के हैं और एक मात्रा काल पर और जुड़ता है दोस्तों प्लुत स्वर। एक अपना सीधा प्रश्न यह आया हुआ है कि कौन से स्वर की एक मात्रा होती है, कौन से स्वर की एक मात्रा होती है। तो दोस्तों जो अपने लघु स्वर होते हैं उनकी एक मात्रा गिनी जाती है और जो अपने दीर्घ स्वर होते हैं या गुरु स्वर होते हैं उनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है और जो अपने प्लुत स्वर होते हैं उनकी 3 मात्राएं होती हैं। परंतु छंद विधान के अनुसार देखें, छंदों के अनुसार देखें तो 3 मात्राएं किसी भी स्वर की मात्रा नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहां तक वार्तालाप की थी, उसके आगे अपन देखते हैं आज। दोस्तों इससे आगे अगर अपन देखें तो 2 प्रकार के अपने स्वरों का वर्गीकरण और रहता है, जिसमें एक है अपना ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। किसके आधार पर है? ओष्ठ की गोलाई के आधार पर अपने स्वर कितने प्रकार के हैं। ओष्ठ की गोलाई के आधार पर स्वर। दोस्तों अगर बात करें ओष्ठ की गोलाई के आधार पर अगर स्वरों के बारे में, तो ओष्ठ की गोलाई के आधार पर अपने स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों अपने होंठ स्वरों का उच्चारण करते समय कितने आकार ग्रहण कर सकते हैं। यह तो हो नहीं सकता कि वो चतुर्भुजाकार हो जाएंगे, यह भी कभी नहीं होगा कि वो शंकुआकार हो जाएंगे, त्रिभुजाकार हो जाएंगे। दोस्तों ओष्ठ अपने होंठ 2 प्रकार के आकार ग्रहण कर सकते हैं, या तो अपने होंठ हो जाएंगे गोल या फिर हो जाएंगे सामान्य अर्थात चपटे आकार के। ठीक है दोस्तों, या तो गोल या फिर सामान्य या चपटे आकार के। तो जिनमें अपने होंठ गोल हो जाएंगे वो तो अपने क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार। क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार, या इन्हीं को अपन बोलते हैं दोस्तों वृत्तमुखी। क्या कहते हैं? वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। और दोस्तों दूसरा होता है अपना कौन सा? अवृत्ताकार, अर्थात जिनमें अपने होंठ सामान्य आकार के हों वे कौन से हो जाएंगे दोस्तों? अवृत्ताकार, या अपन उसको बोल सकते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। दोस्तों 2 प्रकार के अपने हो गए, एक तो वृत्ताकार और दूसरे अवृत्ताकार। अगर देखो बात करें वृत्ताकार के आकार में, अगर सीधे ट्रिक के हिसाब से इसको देखें तो अपन कह सकते हैं अवृत्त स्वर आइए री। क्या कह सकते हैं? अवृत्त स्वरे आइए री, अवृत्त स्वरे आइए री। अर्थात अवृत्त स्वर अवृत्त होंगे कौन से? ए आ। कौन से हो जाएंगे? ए आ। इसके अलावा ई ई, इसके अलावा री, इसके अलावा ए आई। ये तो अपने कौन से हो गए दोस्तों? अवृत्त हो गए। और अगर बात करें वृत्ताकार के बारे में तो अपने वृत्ताकार कौन से हो जाएंगे? वृत्ताकार हो जाएंगे दोस्तों एक तो ऊ और इसके अलावा ओ और आओ, ऊ और ओ आओ, ये अपने हो जाएंगे अवृत्ताकार। एक बार दोबारा देखना, जो अपने एक छोटी सी ट्रिक है इसके लिए, कौन सी? अवृत्त स्वरे आइए री, अवृत्त स्वरे आइए री, अवृत्त स्वरे आइए री, अवृत्त स्वरे आइए री। दोस्तों याद हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में ट्रिक ऐसे कैसी बैठ जानी चाहिए। अवृत्त स्वरे आइए री, अर्थात अवृत्त स्वर से तो जाएगा अवृत्त और इसके बाद आइए आ ई ए आई और एक री, ये अवृत्त हो गई। और बाकी के अपने जो बच गए वो कौन से हो गए दोस्तों? वृत्ताकार या वृत्तमुखी अपने स्वर हो गए। कोई दिक्कत इसमें? इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद अपन यहां से चलेंगे आगे। दोस्तों इससे अलावा अगला अपना रहता है कौन सा? अगला अपना रहता है आकार के आधार पर, अर्थात जिस प्रकार से मुंह अपना आकार खोलता है वह अपना कौन सा हो जाएगा? आकार के आधार पर। अगर मुख के आकार के आधार पर अगर बात करें, मुख के आकार के आधार पर अगर अपन स्वरों की बात करें तो दोस्तों जैसे अपना ये देखो मुख है, अपन बिल्कुल चित्र के हिसाब से समझते हैं
ये अपना है मुख, जो अपने मुख के अंदर वाला हिस्सा है, अपने मुंह का जहां से अपन उच्चारण करते हैं, ये वो वाला हिस्सा अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ स्वर तो अपने ऐसे होते हैं जिनमें अपने मुंह का आकार हो सबसे ज्यादा, कितना हो, सबसे ज्यादा, अर्थात बड़ा मुंह खुले, पूरा मुंह खुले, वह हो जाएगा। इसके अलावा एक हो जाएगा जिसमें मुंह का आकार इस सबसे ज्यादा से थोड़ा कम, क्या हो, थोड़ा कम। उसके अलावा अपन देखते हैं एक वो होते हैं जिसमें अपने मुंह का आकार बिल्कुल थोड़ा सा खुले, बिल्कुल थोड़ा मुंह खुले, और एक वो होता है जिसमें इस थोड़े से थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुले। एक तो सबसे बड़ा मुंह खुले, बड़े से थोड़ा कम खुले, और एक बिल्कुल बारीक मुंह, बिल्कुल छोटा मुंह खुले, और उसके बाद अपन देखते हैं छोटे से थोड़ा सा ज्यादा खुले। तो जो अपना सबसे ज्यादा मुंह खुलता है वह तो कौन सा कहलाता है, विवृत स्वर। कौन सा कहलाता है दोस्तों, विवृत स्वर। जिसमें विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है वह क्या कहलाता है, अर्धविवृत। क्या कहलाता है दोस्तों, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अगर बात करें जिसमें सबसे बिल्कुल कम मुंह खुले, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह खुले, वह अपना कौन सा कहलाएगा, संवृत स्वर। यानी वे स्वर कौन से होते हैं, संवृत स्वर। और एक अपने वो होते हैं जिसमें आधे से यानी बिल्कुल थोड़े से थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुले, वे अपने क्या हो जाएंगे, अर्ध संवृत। कौन से हो जाएंगे दोस्तों, अर्ध संवृत। तो अपने चार प्रकार के देखे, कौन से मुख के आकार के आधार पर अपन ने स्वर्ण देखे, चार प्रकार के मुख के आकार के आधार पर अपने स्वर हैं चार प्रकार के। कौन से, एक तो वो जिसमें बड़ा मुंह खुले, वो तो कौन सा, विवृत। एक वो जिसमें बड़े से थोड़ा सा कम मुंह खुले, वह कौन सा, अर्धविवृत। एक वो जिसमें बिल्कुल बारीक मुंह खुले, वह कौन सा, अपना संवृत स्वर। और एक वो जिसमें बिल्कुल कम से थोड़ा सा ज्यादा खुले, वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अर्ध संवृत हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से देखो एक प्रश्न इस प्रकार से भी अपना पूछा गया है कि वह स्वर जिसके उच्चारण में अपना मुंह का आकार बड़ा खुलता हो। प्रश्न क्या है, वह स्वर जिसके उच्चारण में अपना मुंह अब सब सर्वाधिक खुलता हो, वह स्वर कौन सा होता है दोस्तों, आ होता है। कौन सा होता है, आ। अब यहां से अपन इसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। अपन कहते हैं ओए सम, सबसे पहले अपन ने क्या कहा, उई सम। क्या कहेंगे, उई सम, उई सम। यानी अपन किसी को जब प्रेम से पुकारते हैं, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल लजीज तरीके से पुकारते हैं, तो दोस्तों वह हो जाएगा अपना, क्या कहेंगे, उई। जैसे सोना बाबू वाला सिस्टम चल रहा है ना आजकल, ये चल रहा है, वो क्या बोलेंगे, मेले बाबू ने थाना थाया, बिल्कुल वही वाली बात। तो सबसे पहले अपन करेंगे उई सम। और दोस्तों जब अपन किसी को प्रेम से पुकारते हैं तो अगला सुनता नहीं है, क्यों, और अगर नहीं सुनेगा तो अपन थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा जोर से बोलेंगे, और क्या कहेंगे, ओए अर्धसम। सबसे पहले क्या कहा अपन ने, उई सम, उसके बाद ओए अर्धसम। देख अविवृत आया, देखे अविवृत आया। कौन आ रहा है, अविवृत आया। अगर दोस्तों ये लाइन आपके ध्यान में है तो आरपीएससी के परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। देखो उई सम, उई से अपन ने निकाला ऊ, और ई से अपन ने देखा ई, अर्थात ऊ और ई। ओए अर्धसम। अब यहां से अपन एक एक लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा अपना ओ और ए। ये अपने क्या हो जाएंगे, अर्ध से देखेंगे ओए अर्धसम, अर्ध से अपन देखेंगे अर्ध समृत, सम से हो गया दोस्तों समृत, अर्ध सम से हो गया अर्ध समृत। देख अविवृत आया, तो अपना जो आ है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, विवृत स्वर हो जाएगा। तो अगर अपन यहां पर देखें तो विवृत स्वर अपना कौन सा है, आ। अगर बात करें अपन समृत स्वर के बारे में, समृत स्वर कौन सा है, ऊ और ई, ऊ और
ई ई। इसके बाद अपन बात करें अर्ध समृद्ध के बारे में, तो अर्ध समृद्ध अपने कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, ओ और ए। अर्ध समृद्ध कौन से हो जाएंगे, ओ और ए। उसके बाद अपन देखते हैं अर्ध विवृत, जो बाकी के अपने बच गए वो क्या है, अर्ध विवृत, अर्थात एक बच गया अपना ए, एक बच गया अपना औ और एक बच गया अपना आई। कौन सा बच गया दोस्तों, ए, औ और आई। ये अपने होता है अर्ध समृद्ध। देखो अर्ध विवृत, देखो भाई एक बार दोबारा से अपन बात करते हैं। अपन देख रहे हैं मुख के आकार के आधार पर अपने स्वरों का वर्गीकरण। अगर मुख के आकार के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध और अर्ध समृद्ध। अगर विवृत के बारे में बात करें तो कौन से होते हैं दोस्तों, आ। अगर बात करें अर्धविवृत के बारे में तो कौन सा है, ए, औ और आई। अगर बात करें समृद्ध के बारे में तो कौन सा है दोस्तों, ऊ और ई। और बात करें अगर अपन अर्ध समृद्ध के बारे में तो यह कौन सा है, ओ और ए हो जाएगा। इसके लिए अपन छोटी सी ट्रिक देख सकते हैं, उई सम ओए अर्धसम देख आ विवृत आया। यह है अपना दोस्तों स्वरों के अपने मुख के आकार के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अपने ट्रिक क्या थी, दोबारा देखो एक बार, उई सम ओए अर्धसम देख आ विवृत आया, अर्थात उई से अपना हो गया ऊ और ई। ये तो हो गया अपने सम अर्थात समृद्ध। ओए से हो गया ओ और ए, ये अपने हो गए अर्धसम अर्थात अर्ध समृद्ध। देख आ अपना क्या है, विवृत। और बाकी के जो 3 बच गए ए, आई और औ, ये अपने हो जाएंगे दोस्तों अर्ध विवृत। क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। दोस्तों अपन ने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। स्वरों का वर्गीकरण अपना इतना ही है। देखो स्वरों का वर्गीकरण अपन ने सबसे पहले देखा था किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर स्वरों के बारे में बात करें तो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जिनके अपने निर्माण स्वतंत्र होता है वो तो अपने लघु स्वर, और जिनका निर्माण इससे लघु स्वर या मूल स्वरों से बना हुआ है वे कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अपन ने देखे थे मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो अपना होता है लघु, एक होता है गुरु और एक होता है प्लुत। दोस्तों लघु होते हैं अपने ए, ई, उ और री, जो अपने जिनकी मात्रा 1 होती है, लघु स्वर की मात्रा 1 होती है। दीर्घ स्वर की मात्रा या गुरु स्वर की मात्रा 2 होती है, जिसमें आ, ई, उ, ए, आई, अ और औ, ये 7 अपने हो जाएंगे दीर्घ स्वर। इसके अलावा अगर अपन देखें प्लुत स्वर, दोस्तों हिंदी व्याकरण में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता, तो प्लुत स्वर एक अपने ध्वनि मानी जाती है औम। तो औम ध्वनि अपने प्लुत होती है, जिसकी 3 मात्राएं गिनी जाती है। अगर छंद विधान के अनुसार दोस्तों बात करें तो कोई भी मात्रा प्लुत मात्रा नहीं होती है, केवल लघु और दीर्घ मात्रा 2 ही मात्रा अपने छंदों में गिनी जाती है दोस्तों। इसके अलावा अगला अपन ने कौन सा देखा था, औष्ठ की गोलाई के आधार पर। एक अपन ने देखा था जीवा की क्रिया के आधार पर। दोस्तों जीवा की क्रिया के आधार पर अपन ने बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ा था इसको। अपन ने डांस के हिसाब से देखा था, वो आपको दोबारा बताऊंगा मैं। अगर अपन बात करें जीवा की क्रिया के आधार पर, तो दोस्तों जीवा की क्रिया के आधार पर अपने स्वरों के बारे में वार्ता करें। किसके बारे में अपन बात करते हैं, थोड़ी सी एक बार दोबारा, जीवा की क्रिया के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। दोस्तों आप सबने शादी में डांस बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। तो देखो शादी में डांस करते हैं तो अपने स्टेप चलते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। किस प्रकार से, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, वही वाले बिल्कुल लेफ्ट राइट हमें चलना है। पहला स्वर है अपना ए, उसके बाद कौन सा है आ, उसके बाद कौन सा है ई, उसके बाद कौन सा है ऊ, उसके बाद कौन सा है री और ए, एक आई, और लास्ट में कौन सा आता है दोस्तों, ओ और औ। यानी अपन को सबसे पहले देखना है किसके आधार पर है, जिह्वा की क्रिया के आधार पर। अगर अपन स्वरों के बारे में बात करें तो दोस्तों हमें करना है डांस।
जिस प्रकार से ठुमके लगाते हैं, कमर बिल्कुल लेफ्ट राइट चलती है, उसी प्रकार से इसी प्रकार से अपने ठुमके चलते हैं, कमर लेफ्ट राइट चलती है। तो पहले आया अपना ए, उसके बाद आ, ई, ऊ, ए, आई और री, और लास्ट में ओ, औ। दोस्तों यहां पर हैं ये तो हो जाएंगे अपने अग्र स्वर। कौन से हो जाएंगे? अग्र स्वर। ये है, यह अपना हो जाएगा मध्य स्वर। कौन सा हो जाएगा? मध्य स्वर। और ये जो अपने बचे ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पश्च स्वर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। इसके अलावा एक अपन ने देखा था ओष्ठ की गोलाई के आधार पर, जिसमें एक छोट ट्रिक देखी थी अपन ने, अवृत स्वर आइए री, अर्थात अवृत स्वर कौन से होंगे? आ, ई, ए और री। ए, आ, ई, ए, आई और एक री, ये तो हो गए अपने अवृत, और बाकी के जो बच गए वो हो गए अपने वृत्ताकार हो गए दोस्तों। ठीक है, अगला देखा अपन ने किसके आधार पर? मुख के आकार के आधार पर या मुख विवृत के आधार पर अपने स्वर कितने प्रकार के देखे अपने होते हैं? मुख विवृत के आधार पर स्वर 4 प्रकार के, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत। यहां तक दोस्तों अपन ने बात कर ली। यहां तक होता है अपने स्वरों का वर्गीकरण पूरा। इसके अलावा आगे की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यह हमारा हिंदी, हमारी भाषा, हमारी जननी, हमारी मातृभाषा। दोस्तों जितना आप इसको शेयर करोगे, जितने लोगों तक आपको इसको पहुंचाओगे, उतना आपको यह समृद्धि देगी। दोस्तों अगर आपको भी है हिंदी से प्यार तो निरंतर इसको करिए प्रसार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।